जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। हाउ टू कंट्रोल स्लीप, निद्रा देवी से निदान कैसे पाएं? आपने लगातार कहीं न कहीं इस टॉपिक को सर्च किया होगा, कहीं अच्छी जानकारियां मिली होंगी और कहीं आपको भ्रामक जानकारियां मिली होंगी। पहले तो हम ये समझते हैं क्या नींद आना समस्या है या फिर समस्या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नींद आ जाए अच्छे से इसके लिए गोली खा रहे हैं और हम सर्च कर रहे हैं कि नींद आना समस्या है, नींद को कैसे कंट्रोल करें। एक तरफ नींद को कंट्रोल किया जा रहा है, दूसरी तरफ नींद अच्छे से आ जाए इसीलिए गोली खाई जा रही है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा नींद आना समस्या नहीं है, ज़्यादा नींद आना समस्या है। 8-8 घंटे सोने के बाद भी जम्हाई ले रहे हैं, लग रहा है कि कहीं फिर से बिस्तर मिल जाए तो सो जाएं, वह समस्या है। नींद आना समस्या नहीं है, अधिक नींद आना समस्या है। पढ़ने के दौरान नींद आ रही है वह समस्या है, काम के दौरान अधिक नींद आ रही है वह समस्या है, बार बार रिफ्रेश किए जा रहे हैं फिर भी हमको नींद आ रही है, सबसे बड़ी समस्या वह है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर यह निद्रा देवी हमको कब परेशान करती हैं, क्या हमेशा परेशान करती हैं या इनका एक समय है। इसके बाद हम समझेंगे आखिर क्यों परेशान करती हैं निद्रा देवी। इसके बाद क्या निदान हो सकते हैं, उन निदानों पर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर यह नींद हमको परेशान कब करती है। पहला तो सबसे ज़्यादा समस्याओं के शिकार है पढ़ने वाले विद्यार्थी। पढ़ने के दौरान ही उनको निद्रा देवी परेशान करने लगती है। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ खोला कि आज मैं कोई श्लोक पढ़ लेता हूँ, कोई टॉपिक हम याद कर लेते हैं, तुरंत उनको नींद सताने लगी। 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि अब थोड़ा सा सो जाएं। शरीर ऐसा संकेत देने लगा कि बहुत थक चुके हो, अब तुम्हें नींद की आवश्यकता है। इसके साथ कोई महत्वपूर्ण काम है, वैसे घूमते रहो कोई दिक्कत नहीं होगी, मित्र के साथ सुबह से निकले हैं रात हो गई, न थकान न निद्रा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण काम करने के लिए बैठ जाओ तो बार बार नींद आने लगती है। इसके साथ ही साथ क्लासरूम में सोने की भी समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों की होती है। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कुछ अच्छा और वहाँ पर विद्यार्थी सो रहा है, उसका ध्यान क्लासरूम में है ही नहीं, यहाँ पर निद्रा देवी हमको सताती हैं। ठीक, इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो हमने लिखा है आखिर यह नींद क्यों आती है, अधिक नींद आने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि नींद ऐसे ही नहीं आती है। नींद तब आती है जब कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे भी कोई आपका ऑफिस का कार्य हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, आप बिना मन के करते हो तो नींद आएगी ही। आप विचार करो, आप फोन लेते हो, उसमें मूवी 3 घंटे की चलाते हो, 3 घंटे देखते देखते यूं व्यतीत हो जाते हैं। आप कहीं घूमने निकलते हो, कब सुबह से शाम होता है आपको पता ही नहीं चल पाता है ना। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है। आपका मित्र आपको कॉल कर दे, आप लगातार उससे गपशप किए जा रहे हो, सोने का नाम नहीं ले रहे हो, लगातार बातें नॉन स्टॉप चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट है, लेकिन पढ़ाई करने के दौरान आपको नींद आ रही है, इसका मतलब वो शायद इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद दूसरा कारण क्या है, तनाव जब हमारे पास खूब रहता है, कोई न कोई टेंशन है, तनाव है, तो आप समझिए इस स्थिति में निद्रा के अलावा और कुछ नहीं आता है। कुछ लोग सोने को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग नशे करने में उतर आते हैं तो नशा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो तनाव के कारण भी बहुत सारी समस्याएं होती है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इनका कारण बता रहे, प्रॉपर निदान भी हम बताने का प्रयास करेंगे, परेशान न होइएगा। पहला हमने क्या जाना, अगर हम कोई भी काम बिना मन के कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, नींद आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद तनाव के कारण भी हमको बहुत ज़्यादा नींद आती है। जब बहुत ज़्यादा तनाव है, टेंशन लेकर के बैठे हैं, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, ज़्यादातर तो तनाव इलीगल होता है ना। क्यों? क्योंकि हम उस तनाव को होल्ड करके रखते हैं। जैसे स्पिन का भार ज़्यादा नहीं है, लेकिन होल्ड करके रखने के कारण
इस पेन का भार बहुत ज़्यादा लगने लगता है। वैसे ही समस्या होती हैं, बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उनको होल्ड करके रखने के कारण वो बड़ी लगने लगती हैं। तनाव के कारण भी दिक्कत होती है। इसके साथ ही साथ जब हमको कोई टॉपिक समझ ही नहीं आता है तो फिर हम क्या सोचते हैं कि अब हम क्या करें, सो जाएं, कल सुबह पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। टॉपिक समझ ना आने की स्थिति में भी हमको नींद परेशान करती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इनका निदान कैसे हो सकता है। नींद से निदान नहीं पाना है तो अधिक नींद से निदान पाना है, क्योंकि नींद से निदान पा गए तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए किससे निदान पाना है, अधिक निद्रा से। पहली बात यह है, तनाव के साथ कभी भी कार्य या फिर अपनी पढ़ाई बिल्कुल ना करें। अगर आपको लग रहा है कभी मुझे टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पुस्तकों को वैसे ही रख दें, या फिर आप थोड़ा सा टहलने के लिए निकल आए, रिफ्रेश होने के लिए कोई अच्छी सी स्टोरी देख ले, कोई अच्छे से टीचर का लेक्चर देख ले, कोई अच्छे क्लास का वीडियो देख ले जिसमें आप रिफ्रेश हो सके, या फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा गपशप कर ले 2-4 मिनट, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि तनाव के साथ आप कितना भी प्रयास करोगे, एक तो समझ में आएगा नहीं, और अगर समझ में आया भी तो आप ज़्यादा समय तक पढ़ नहीं पाओगे, आपको ज़्यादा नींद परेशान करेगी। ठीक, इसके बाद दूसरा समझें, लगातार पढ़ने के बजाय रुक रुक कर पढ़ने की आदत बनाएं। अब इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो टारगेट बनाते हैं कि मैं आज रात 10 बजे से, कितने बजे से, रात 10 बजे से 3 बजे तक मैं पढ़ने वाला हूं। ठीक, और वो लगातार सोचते हैं कि मैं पढ़ने का प्रयास करूं, इस चक्कर में उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाता 1 घंटे भी। आपको चाहिए कि अगर आपका स्टेमिना 1 घंटे है, 2 घंटे है, सिर्फ उतना ही पढ़ो। लगातार बैठने की आदत जब हो जाए उसके बाद आप प्रैक्टिस करो कि मैं लगातार पढ़ पाऊँ। ठीक, किसी की आदत होती है कि वो 40 मिनट तक लगातार पढ़ पाते हैं, उसके बाद उनका मन भटकने लगता है। ठीक, तो आप 40 मिनट पढ़ो, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, जब ब्रेक पूरा हो जाए फिर बैठने पड़ जाओ। ठीक, इससे क्या होगा कि आप बार बार रिफ्रेश होते रहोगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसे में आपको नींद भी परेशान नहीं करेगी। समझ में आ गया। इसके बाद विषय में रुचि पहले पैदा करें। जिस विषय में रुचि नहीं होगी उस विषय को पढ़ने से या वह कार्य करने से आपको नींद भी आएगी, आलस भी लगेगा, उस कार्य में मन भी नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले रुचि पैदा करें, इंटरेस्ट उसमें पैदा करें कि मैं जो भी कार्य करूंगा इंटरेस्ट के साथ करूंगा। ठीक, चलो इसके बाद टॉपिक समझ ना आने की स्थिति में टॉपिक चेंज करें अथवा तरीका बदलें। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं भागवत महात्म्य, इसमें आपको श्लोकों को लेकर के समस्या हो रही है, तो आपको चाहिए कि आप श्लोकों को पढ़ना बंद करके सिर्फ जो विषय हैं, जो प्रसंग है उसको पढ़ लें, कथा प्रसंग और भजन को पढ़ लें, श्लोकों को आप बाद के लिए छोड़ दें। क्यों? क्योंकि अगर आप श्लोकों को पढ़ने बैठे, आपका मन नहीं लगा तो आप सो जाएंगे। इस चक्कर में आप प्रसंग भी पीछे छोड़ दिए, दृष्टांत भी पीछे छोड़ दिए। जब आप प्रसंग दृष्टांत पढ़ लें और वो समझ में आ जाए तो एक तो काम का भार कम हो जाएगा, तो लगेगा श्लोक पढ़ लिया जाए, इस चक्कर में आप श्लोक पढ़ जाएंगे। और फिर भी लग रहा है आपको नहीं गुरुजी हम छोड़ना नहीं चाहते, हम जो टॉपिक लिए उसको पढ़ना ही चाहते हैं, तो क्या करो, तरीका बदलो। अगर बिस्तर में बैठ करके आप पढ़ रहे थे तो आप अभी खड़े होकर के टहल टहल के पढ़ो। अगर अभी आप ग्रंथों से पढ़ रहे थे तो आप प्रयास करो कि आप कोई वीडियो लेक्चर लगा लो, कोई ऑडियो ले लो, उससे आप सुन करके उसी को पढ़ो, इससे भी याद होगा। इंटरेस्ट आपका जब हो जाएगा ना तो ये सारे तरीके खुद ब खुद आपके सामने आते रहेंगे। ठीक, इसके बाद पढ़ने का समय निर्धारित करें। कुछ लोग कभी भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, रात 12 बजे उनका वैराग्य जागृत हुआ, उनको लगा कि मुझे भागवत पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना है, कोई टॉपिक कवर करना है, वो लगातार पढ़ने के बारे में सोचते हैं और सिर्फ सोचते हैं, पढ़ नहीं पाते। ऐसा वो प्रतिदिन करते हैं। कभी उनका रात में वैराग्य जागृत होता है, कभी सुबह होता है, कभी दोपहर में। एक निश्चित समय नहीं होता है कि समय में मैं पढ़ूंगा। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाओ और उसी में आप पढ़ने का प्रयास करो। 2-4 बार हो सकता है कि नींद आए, जैसे आपने टारगेट लिया कि
कि मुझे रात में पढ़ाई करनी है, अच्छा लगता है। कुछ लोगों को सुबह पढ़ाई करना अच्छा लगता है। एक दो दिन या फिर एक दो सप्ताह आपको दिक्कतें होंगी, लेकिन जब आपकी आदत एक बार बन जाएगी तो आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूर्ण विश्वास है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमें लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे माता पिता है, जो आस लगा के बैठे हैं कि मैं अपने जीवन में अगर कुछ नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मेरा बच्चा करेगा। वो बूढ़ी माँ जो एक पंखे के सहारे जीवन यापन कर रही है, उसको एक आस है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, आगे कुछ करेगा, और ये जब कुछ कर लेगा तो मैं भी पंखे से कूलर तक का सफ़र तय करूँगी। उसकी बड़ी इच्छा नहीं है, सिर्फ वो छोटी सी इच्छा है, उसकी और दूसरी इच्छा नहीं है। पिताजी कुछ और नहीं चाहते, पिताजी चाहते हैं कि मैं गर्व से कह सकूं कि यह मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र कुछ ऐसा कर ले। जिस राधे श्याम, कैसे हैं आप लोग? अब कथाओं की तैयारी कठिन नहीं रह गई है, बस आप में जज्बा होना चाहिए और पढ़ने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमने भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा एवं सत्संग का सरलतम नोट्स तैयार कर दिया है। आप इनका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, घर पे भी मंगवा सकते हैं। बहुत ही सरलतम ढंग से हमने निर्मित किया है, जिसमें आपको प्रसंग मिलता है, दृष्टांत, भजने, प्रसंगानुकूल, कहाँ कैसे श्लोक बोलना है, कहाँ कैसे भजने गानी है, कहाँ कैसे दृष्टांत देना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही नोट्स में मिलने वाली है। भागवत कथा का नोट्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हस्तलिखित पीडीएफ यदि आपको लेना है तो वह आपको 489 में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यदि आपको टाइपिंग वाले पीडीएफ की आवश्यकता लगती है तो वह आपको 1389 रुपये में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यदि आपकी इच्छा है गुरुजी हमें आप वह पुस्तक भिजवा दीजिए जो अलग अलग रहती है, जैसे पहले दिन का अलग, दूसरे दिन का अलग, सारे अलग रहते हैं, एचडी क्वालिटी में लिखावट रहती है, साथ ही साथ पूजन करके जो आप भेजते हैं, जिससे हम उसे व्यास गद्दी पे विधिवत ढंग से विराजमान भी कर सकते हैं, वह नोट्स आपको कैसे मिलेगा? 22 रुपये में आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप दिए गए नंबरों में संपर्क करिएगा। आपको यदि यह नोट चाहिए तो इसके लिए आपको एड्रेस भी देना होगा। साधारण सा तरीका है, यह शुल्क जमा करने के बाद आप व्हाट्सएप में एड्रेस प्रॉपर भिजवाइएगा, आपको भिजवा दिया जाएगा। डेमो आपके स्क्रीन पर भागवत कथा के नोट्स का दिखाई दे रहा होगा। सारी के सारी चीजें एचडी क्वालिटी में रहती है, लिखावट तो एचडी में रहती ही है, प्रसंग भी हाई क्वालिटी का ही रहता है, जिससे जो नए वक्ता हैं या जो कथाएं कर रहे हैं उनको समझने में, पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही साथ श्री राम कथा का भी स्पेशल नोट्स तैयार हो चुका है, जो कि हस्तलिखित पीडीएफ फाइल 1449 रुपये में मिल जाएगी। अगर आपको घर पे मंगवाना है तो वह आपको 3800 रुपये में उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ आप श्री हनुमंत कथा और सत्संग का भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हनुमंत कथा का जो नोट्स है वो आपको पीडीएफ वाले 490 में मिल जाएंगे, और घर पे अगर आप मंगाना चाहते हैं तो वह आपको 989 रुपये में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके बाद सत्संग का नोट्स यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वह आपको 441 में मिल जाएगा। यदि आप घर पे मंगवाना चाहते हैं तो वर्तमान में इनका शुल्क हमने कम कर दिया है, चूंकि ये प्रचार के लिए बना है तो हम चाहते हैं कि आप सभी का प्रचार हो, इसीलिए इनका शुल्क 799 रुपये कर दिया है, ताकि आप इन्हें घर पे भी मंगवा सकते हैं। एक कथाओं के प्रचार के लिए बना है। जैसे आपने अच्छा प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन उसका प्रचार ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, तो उसको क्यों कोई परचेस करेगा? वैसे ही आपके अंदर कितना ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, ये लोगों को तब पता चलेगा जब आपके बारे में लोग जानेंगे। सत्संग नोट्स इसी उद्देश्य को पूरा करता है कि आप अपनी कथाओं का प्रचार कर पाओ। यदि आपको किसी भी नोट्स की आवश्यकता लगे कि मुझे बेहतरीन ढंग से कथाओं की तैयारी करना है तो आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिखाई दे रहा होगा 8269386376।